अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। दलित बंधु स्कीम पर मुबाहिस के लिए असेंबली इजलास तलब किया जाए। रेवंत रेड्डी का मुतालबा। कालेश्वरम और दीगर प्रोजेक्ट्स में धांधलियों का इल्जाम। हैदराबाद में PV नरसिम्हा राव एक्सप्रेस वे के बाद दूसरा तवील फ्लाई ओवर तवक्को है कि जारी साल की इख्तिताम तक मुकम्मल हो जाएगा। शेखपेट के इलाके में स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत फ्लाई ओवर की तामीर का काम जारी। GHMC की जानिब से शहर में बड़े थीम पार्क्स को फरोग देने और आउटर रिंग रोड को पेंटिंग से खूबसूरत बनाने के साथ सर्विस रोड्स और आउटर रिंग रोड फिल्म डायरेक्टर्स के लिए पुरकशिश मुकामात। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में मरीज के साथ आने वाले दो बहनों को यरगमाल बनाकर 4 दिनों तक इज्तिमाई इस्मत रेजी करने का दिल दहला देने वाला वाकया आया पेश। मजलिसी चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने तमाम आशुर खानों को पहुंचकर अलम मुबारक को डट्टी बांधा और सहरा बांधा। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने रियासत में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए सरकारी मुलाजिमतों को पूरा करने एलामिया की इजराई का मुतालबा करते हुए एक रोजा भूख हड़ताल किया मुनक्किद। तेलंगाना के शहरी जन धन खातों में धनाधन रकम हासिल करने बीजेपी को अर्जियां दे वजीर तारक रामाराव का तंजिया ट्वीट। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नाम की तब्दीली के बाद अब अलीगढ़ समेत दीगर शहरों के नाम भी तब्दील करने की तैयारी। अलीगढ़ के जिले पंचायत ने इस मामले पर एक करारदाद भी कर ली मंजूर। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने दलित बंधु स्कीम पर मुबाहिस के लिए असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर को असेंबली में ऐलान करना चाहिए कि 30 लाख दलित खानदानों को फीकस 10 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर पर दलित बंधु स्कीम के जरिए सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को सिर्फ हुजूराबाद में कामयाबी की फिक्र है। वो इलेक्शन के नतीजे के बाद दलित बंधु स्कीम को फरामोश कर देंगे। चीफ मिनिस्टर अगर स्कीम के बारे में संजीदा हैं तो असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए करारदाद मंजूर की जाए। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर 6 महीने में हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए की इमदाद दी गई तो कांग्रेस पार्टी हुकूमत की तायद करने के लिए तैयार है। उन्होंने पेश कयासी की कि हुजूराबाद में TRS के खिलाफ तूफान KCR को ले डूबेगा।
दलित बंधु स्कीम से कोई फायदा हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि इब्राहिमपट्टनम में जलसे आम के बाद कांग्रेस पार्टी हुजूराबाद पर तवज्जो मरकूज करेगी। उन्होंने कहा है कि हुजूराबाद के जलसे में केसीआर ने दलितों को गुमराह करने की कोशिश की है। चीफ मिनिस्टर ने जो भी ऐलानात किए वो सिर्फ इलेक्शन तक महदूद हैं। हैदराबाद में पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे के बाद दूसरा तवील फ्लाईओवर तवक्को है कि जारी साल के इख्तिताम तक मुकम्मल हो जाएगा। शेखपेट के इलाके में स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लांट के तहत फ्लाईओवर की तामीर का काम जारी है, जो 2.8 किलोमीटर पर मुहित है। रियासती हुकूमत के SRDP प्रोजेक्ट के तहत 333.55 करोड़ के मसारिफ से तामीर का तखमीना तैयार किया गया। फ्लाईओवर की तामीर से इलाके में ट्रैफिक के दरीना मसाइल की यकसोई होगी। ज़राए के मुताबिक फ्लाईओवर 2.8 किलोमीटर तवील और चौड़ाई में 24 मीटर रहेगा। फ्लाईओवर पर 6 लाइन रोड तामीर की जा रही। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से प्रोजेक्ट की तकमील की जा रही है और अभी तक 90% काम मुकम्मल हो चुका है। ओहदेदारों को यकीन है कि दिसंबर तक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। फ्लाईओवर टोली चौक के करीब गैलेक्सी थिएटर से शुरू होगा और उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलोनी, शेखपेट और रवस पर वैली से गुजरते हुए मलकम चेरू पर खत्म होगा। इलाके में मसरूफ तरीन औकात में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल से निमटने के लिए फ्लाईओवर तामीर किया जा रहा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC की जानिब से शहर में बड़े थीम पार्क्स को फरोग देने और आउटर रिंग रोड और ORR को पेंटिंग से खूबसूरत बनाने के साथ साथ सर्विस रोड्स और आउटर रिंग रोड फिल्म डायरेक्टर्स के लिए पुरकशिश मुकामात बन गए हैं। शहर के मज़ाफ़ात में आबी ज़ख़ायर, उस्मान सागर और हिमायत सागर के करीब यहाँ फिल्म शूटिंग की हौसला अफजाई के लिए कई खूबसूरत मुकामात को फरोग दिया जा रहा। इस इलाके के अतराफ में फार्म हाउसेस और हरी भरी खड़ी फसलें हैं। रियल एस्टेट बिजनेस की गरम बाजारी, जिसे हम मज़ाफ़ात में कहीं और देखते हैं, इन दो ज़ख़ायर आपके करीब नहीं है जो IT कॉरिडोर के करीब वाक़ हैं। इन ज़ख़ायरात के करीब कोई मल्टी स्टोरी इमारतें दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ इस इलाके में सिर्फ फार्म हैंड्स एंड जो 1000 मुरब्बा गज से 1 एकड़ रकबे के हैं। साबिक़ में जुबली हिल्स, फिल्म नगर और अमीरपेट इलाकों में फिल्मों की शूटिंग शुरू की गई थी। इन इलाकों में आबादी में तेजी से इजाफा होने की वजह से फिल्म साजों को आउटडोर से इंडोर शूटिंग करना पड़ा। फिल्म प्रोड्यूसर्स का कहना है कि गंडीपेट, हिमायत सागर और इसके अतराफ के इलाके कई फिल्म साजों के लिए पसंदीदा मुकामात बन गए हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वालों ने जो जुबली हिल्स, फिल्म नगर, मणिकुंडा और चित्रापुरी कॉलोनी में रहते हैं, इन 2 तालाबों के करीब खूबसूरत मुकामात पर फिल्म शूटिंग में हिस्सा लेने में दिलचस्पी दिखाई। GHMC के खुशहाल तबकात, ट्रेडर्स, रियल्टर्स के फार्म हाउसेस इन ज़ख़ायर आपके करीब वाक़ हैं। वो लोग फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए हफ्ता या महीने में 1 मरतबा फार्म हाउस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी दिनों में वो उनके फार्म हाउस को फिल्म शूटिंग के लिए किराए पर देते हैं। चिलकुगुर, विट्टी, नागोलापल्ली, मोइनाबाद, अजीज नगर और शंकरपल्ली जैसे मुकामात पर वाक़ फार्म हाउस कम अज कम 10 एकड़ पर मुश्तमिल है। गच्चीबौली से शमशाबाद जाने वाली आउटर रिंग रोड के एक जानिब से किसी को हिमायत सागर और गंडीपेट से गुजरना होता है, इसलिए सर्विस रोड्स फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा मुकामात बन गए हैं। एक मशहूर TV चैनल की जानिब से 2 या 3 सीरियल टेलीकास्ट की गंडीपेट और मंचरपोला इलाकों में शूटिंग की जा रही। TSA पुलिस एकेडमी ता नारसंगी जंक्शन सर्विस रोड को रोड ट्रैवल के मनाजिर को कैमरे में कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा, क्योंकि इन सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम होती है। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में मरीज के साथ आने वाले 2 बहनों को यरगमाल बनाकर 4 दिनों तक इज्तिमाई इस्मत रेजी करने का दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। इस घिनौने वाकये में गांधी हॉस्पिटल के आउट पेशेंट का कंप्यूटर ऑपरेटर, उमा महेश्वर और सिक्योरिटी के 3 मुलाजमीन के मुलविस होने की इतला है। बताया जाता है कि महबूब नगर से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो गुर्दे के मर्ज में मुब्तला है, 2 हफ्ते कबल गांधी हॉस्पिटल में शरीक हुआ था। उसकी
बीवी तिरुपतम्मा के साथ उसकी बहन स्वर्णा भी हॉस्पिटल आई थी। इलाज के दौरान मरीज को दूसरे वार्ड में मुंतकिल किया गया। इन दो बहनों को नए वार्ड का इल्म नहीं था और उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर उमा महेश्वर से वार्ड के बारे में मालूमात हासिल की। मुतासरा खातून ने बताया कि उमा महेश्वर ने उन्हें वार्ड में ले जाने का वादा करते हुए स्टोर रूम में यरगमाल बना लिया और 4 दिनों तक इस्मत रेजी की। उमा महेश्वर के साथ 3 सिक्योरिटी गार्ड भी थे। 2 मुतासरा ख्वातीन में एक लापता है। मुतासरा खातून ने महबूब नगर पुलिस स्टेशन में इस वाक़े की शिकायत की। ताहम महबूब नगर पुलिस ने हैदराबाद के चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने का मशवरा दिया। इतलात के मुताबिक चिलकलगुड़ा पुलिस ने उमा महेश्वर को गिरफ्तार कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट MIM वो MP हैदराबाद की हिदायत पर मजलिसी चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने चारमीनार हल्के के तमाम आशुरखाने पर पहुंचकर नजराने अकीदत व एहतराम पेश किया। आशुरखानों के मुतवली वो अंजुमन के जिम्मेदारों ने रुकन असम्बली को इमाम जामिन बांधा और शालपोशी की। रुकन असम्बली ने तमाम आशुरखानों के अलम मुबारक को डट्टी बांधा और सहरा बांधा। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा मजलिसी रुकन कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी, पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी, साबिका कॉरपोरेटर बासित अली, बाकर अली खान, डॉक्टर ख्वाजा अहमद खान इम्तियाज, डॉक्टर मंसूर अहमद खान, तिलावत हुसैन जाफरी, मीर एजाज अली इरफान, मीर मुख्तार अली जावी, अली जान मासूमीन, सैयद फैसल अली, मीर अफजल अली, इमरान बासित रजवी, मज्जू नवाब, मीर अफजल, सैयद हुसैन अब्बास, सरफराज आलम, मोहम्मद हनीफ, हसन अली, मुज्जू पटेल के अलावा मुकामी सुदूर व मोतमदीन के अलावा मुहिबान मजलिस की बड़ी तादाद मौजूद थी। YSR तेलंगाना पार्टी के सरबराह YS शर्मिला ने रियासत में बेरोजगार और नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए सरकारी मुलाजिमतों को पूर करने एलामिये की इजराई का मुतालबा करते हुए एक रोजा भूख हड़ताल की है। वो हर मंगल को इस मुतालबे के साथ मुख्तलिफ मुकामात पर एक रोजा भूख हड़ताल करती हैं। इसी के हिस्से के तौर पर उन्होंने आज महबूबाबाद जिले में ये भूख हड़ताल की है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने रियासती बीजेपी की अर्जियों की तहरीक पर गैर रिवायती रद्दमल जाहिर किया। तारक रामाराव जो हुक्मरान जमात TRS की कारगुजार सदर भी हैं, उन्होंने जाफरानी जमात के इस कदम का इस्तकबाल करते हुए इस खुसूस में तंजिया ट्वीट किया है। उन्होंने तेलंगाना के तमाम अहले शहरियों से दरख्वास्त की कि वो अपनी अर्जियों को बीजेपी के लीडरों को भेजें और 15 लाख रुपए से इस्तेफादा करें, जिसका वादा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया था। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। जले एक ऐसे जहां में जो जायके की दुनिया हो, पसंद आपकी हो वहां पर जहां इंतखाब आपका हो। खुशामदीद बेकवेल केक हाउस, जहां कुदरत के जायकों का मिलाप होता है, मोहब्बत में डूबती है अनोखी तरकीबें, तजुर्बे की आंच पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है। बेकवेल केक हाउस के नए डिलीशियस दम के रोल्स, असली घी और खालिस बटर में तरबतर, काजू पिस्ता बादाम के लज्जतदार मिलावट के साथ जायके खुशियों के। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 405 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,52,785 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस से रियासत तेलंगाना में 3 अफराद की मौत वाक़ हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,845 हो गई। गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद में 4 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए, वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 8, GHMC में 67, जगतियाल में 18, जनगांव में 7, जयशंकर भोपालपल्ली में 1, जोगुलांबा गदवाल में 4, कामारेड्डी में 3, करीमनगर में 32, खम्मम में 22, कुमरम भीम आसिफाबाद में 4, महबूब नगर में 4, महबूबाबाद में 7, मंचरियाल में 12, मेदक में 1, मिर्चल मलकाजगिरी में 24, मुलुगु में 6, नागर कर्नूल में 5, नलगुंडा में 24, नारायणपेट में 1, निर्मल में 0, निजामाबाद में 7,
पेद्दापल्ली में 21, राजन्ना सिरसिला में 15, रंगारेड्डी में 19, संगारेड्डी में 2, सिद्दीपेट में 10, सूर्यापेट में 17, विकाराबाद में 5, वनपर्ती में 3, वरंगल रूरल में 11, वरंगल अर्बन में 36 और यादाद्री भोंगिर में 5 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी के वार्ड नंबर 3 रॉयल कॉलोनी में आज अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन का 11 लाख रुपए की लागत से कामों का इफ्तिताह अमल में आया। मुकामी काउंसलर अहमद कसादी की नुमाइंदगी पर जलपल्ली चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने इस कामों को देखकर 11 लाख रुपए सैंक्शन करवाए। इसी दौरान 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से आउटलेट के काम भी इस वार्ड में ड्रीम सिटी मेट्रो सिटी के एरिया में चल रहे हैं। जलपल्ली चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी और मुकामी काउंसलर अहमद कसादी ने वहां का दौरा किया। इस मौके पर सैयद खान, माजिद भाई, यूनुस अवलगी और दीगर लोग भी मौजूद थे। मुकामी लोगों ने इन लोगों की गुलपोशी करते हुए शुक्रिया अदा किया। मीडिया से बात करते हुए जलपल्ली चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी और काउंसलर अहमद कसादी ने पूरी तफसीलात बताई है। अहमद भाई बाबू जरा पीछे हटो आप लोग थोड़ा भाई अहमद भाई साहब इधर मार दो चलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में वार्ड नंबर 3 में हमारे अहमद कसादी साहब के यहाँ के एरिया के काउंसलर है। यहाँ पर 11 लाख की ड्रेनेज का इफ्तिताह अमल में आया है। आज यहाँ पर काम शुरू किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सद्दीन अवी साहब की हिदायत पर और यहाँ के MLA सबिता मैडम की हिदायत पर ये काम शुरू किया गया है। और जैसा कि दूसरे जो 1 करोड़ 10 लाख का जो ड्रीम सिटी, मेट्रो सिटी और वारिस कॉलोनी से लेकर नबील कॉलोनी तक जो आउटलेट लगाया जा रहा है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहमद कसादी साहब की नुमाइंदगी पर हमने पूरे मिलकर लड़कर ये बड़ंगपेड़ और जलपल्ली मिलकर काम कर रहे हैं, जिसकी लागत 1 करोड़ 10 लाख रुपए। इंशाल्लाह उसका भी जायज़ा लेने जाना है, क्योंकि पिछले जो बारिश में वो एरिया सैलाब जब आया था तो मुतासिर हो गया था एरिया। उसको मद्देनज़र देखते हुए वहाँ पर बड़ी लेन, एक आउटलेट, एक रूम चरूम को निकालने के लिए वहाँ पर लेन डाली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी चल रहा है, आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा बाकी है। इंशाल्लाह अभी बहुत से काम बाकी है, अभी बहुत कम काम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जब से काउंसिल बनी है। इंशाल्लाह और आगे ऐसी तरक्याती काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद ने खुफिया इतला मिलने पर मीर चौक पुलिस स्टेशन के हमरा पत्थरगट्टी मीर चौक में धावा करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो इलीगल तरीके से जर्दा टोबैको प्रोडक्ट्स तैयार करते हुए उसे फरोख्त कर रहे थे। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त शैलेंद्र प्रसाद वल्द सुरेंद्र प्रसाद 55 साल साकिन खैरताबाद हैदराबाद और सुदेश कुमार वल्द सुरेंद्र प्रसाद 52 साल साकिन खैरताबाद हैदराबाद के तौर पर की गई है। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 लाख रुपए मालियाती जर्दा रॉ मटेरियल्स भी बरामद कर लिए। तेलंगाना के वरंगल जिले के साकिन एक शख्स ने दीगर 5 हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर यूरोप की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी माउंट एल्बरोस को सैर किया। माउंट एल्बरोस जनूबी रूस के काउकासस पहाड़ियों के मगरबी हिस्से पर है। अखिल नामी नौजवान ने 9 अगस्त को पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू की थी और 15 अगस्त को पहाड़ी के ऊंचे मुकाम को शदीद सर्दी मंजमिद करने वाले दर्जे हरारत और बर्फबारी के बावजूद सैर किया था। उसने कहा कि पहाड़ी का दर्जे हरारत -25-30 डिग्री है। अखिल ने पहले अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो पहाड़ी के साथ नेपाल के पंजाचली पहाड़ी को किया है। अखिल एक एडवेंचर माहिर की निगरानी में गया था। वरंगल वेस्ट रुकन असेंबली विनय भास्कर ने माली मदद की थी, जिन्होंने इस कारनामे पर मसरत का इजहार किया। T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान हो गया, जो इस साल 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक मुनक़िद होगा। टीम इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान के साथ होने वाला है। ये मैच 24 अक्टूबर को दुबई में होगा।
आईसीसी ने इस मेगा इवेंट का शेड्यूल मंगल को जारी किया। टूर्नामेंट का आगाज राउंड 1 में ओमान और पापुआ न्यू गिनिया के दरमियान ग्रुप बी के मैच से होगा। मैच 17 अक्टूबर को होगा। इसी दिन स्कॉटलैंड और बांग्लादेश एक और मैच खेलेंगे। असल टूर्नामेंट सुपर 12 स्टेज 23 अक्टूबर से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका अपना पहला मैच अबू ज़हबी में खेलेंगे। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज एक ही दिन दुबई में शाम को खेलेंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहला मैच 24 अक्टूबर को ग्रुप 2 के हिस्से के तौर पर दुबई में खेला जाएगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया अपना आखिरी मैच 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड, 3 नवंबर को अफगानिस्तान, 5 नवंबर को ग्रुप बी में टॉप पोजीशन पर रहने वाली टीम और 8 नवंबर को ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम से खेलेगी। ये तमाम मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होंगे। पहला सेमीफाइनल 10 नवंबर को अबू ज़हबी में होगा। अगले दिन 11 नवंबर को दूसरा सेमी दुबई में होगा। दोनों सेमीफाइनल के लिए एक मखसूस दिन होगा। फाइनल 14 नवंबर को दुबई में होगा। अगले दिन को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। दलित बंधु स्कीम पर मुबाहिस के लिए असेंबली इजलास तलब किया जाए। रेवंत रेड्डी का मुतालबा। कालेश्वरम और दीगर प्रोजेक्ट्स में धांधलियों का इल्जाम। हैदराबाद में पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेस वे के बाद दूसरा तवील फ्लाईओवर तवक्को है कि जारी साल की इख्तिताम तक मुकम्मल हो जाएगा। शेखपेट के इलाके में स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत फ्लाईओवर की तामीर का काम जारी। जीएचएमसी की जानिब से शहर में बड़े थीम पार्क्स को फरोग देने और आउटर रिंग रोड को पेंटिंग से खूबसूरत बनाने के साथ सर्विस रोड्स और आउटर रिंग रोड फिल्म डायरेक्टर्स के लिए पुरकशिश मुकामात। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में मरीज के साथ आने वाले 2 बहनों को यरगमाल बनाकर 4 दिनों तक इज्तिमाई इस्मत रेजी करने का दिल दहला देने वाला वाकया आया पेश। मजलिसी चारमीनार रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान ने तमाम आशुर खानों को पहुंचकर अलम मुबारक को डट्टी बांधा और सहरा बांधा। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने रियासत में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए सरकारी मुलाजिमतों को पूरा करने एलामिया की इजराई का मुतालबा करते हुए एक रोजा भूख हड़ताल किया मुनक्किद। तेलंगाना के शहरी जन धन खातों में धनाधन रकम हासिल करने बीजेपी को अर्जियां दे, वजीर तारक रामाराव का तंजिया ट्वीट। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नाम की तब्दीली के बाद अब अलीगढ़ समेत दीगर शहरों के नाम भी तब्दील करने की तैयारी। अलीगढ़ के जिले पंचायत ने इस मामले पर एक करारदाद भी कर ली मंजूर। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।